एक छोटा सा गांव था, नाम था शांतिपुर। ये गांव हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था, जहां चारों तरफ घने जंगल थे और नदियां बहती थीं। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते, जानवर पालते। लेकिन इस गांव में एक रहस्य था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। वह था वो घोड़ा जो आधी रात को रोता था। ये कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो हर रात गांव वालों को डराती थी। शांतिपुर में एक पुराना खंडहर था, जो कभी एक राजा का महल हुआ करता था। राजा का नाम था विक्रम सिंह, जो 100 साल पहले इस इलाके पर राज करता था। कहते हैं कि राजा का एक पसंदीदा घोड़ा था, नाम था कालू। कालू काला रंग का था, तेज दौड़ता और राजा के हर युद्ध में साथ देता। लेकिन एक रात, आधी रात को, कुछ ऐसा हुआ कि कालू की मौत हो गई। उसके बाद से हर आधी रात को उस खंडहर से एक घोड़े की रोने की आवाज़ आती है। वह रोना इतना दर्द भरा होता है कि सुनने वाला कांप उठता है। गांव वाले कहते हैं कि कालू की आत्मा अभी भी वहां भटकती है, न्याय की तलाश में। मुख्य किरदार है अर्जुन, एक युवा पत्रकार जो शहर से आया है। अर्जुन दिल्ली में रहता है, एक अखबार में काम करता है। उसे रहस्यमयी कहानियों का शौक है। एक दिन उसके दोस्त ने उसे इस गांव की कहानी बताई। अर्जुन, अगर तुम्हें असली भूत की कहानी चाहिए तो शांतिपुर जाओ। वहां एक घोड़ा रात को रोता है। अर्जुन हंसा, लेकिन उत्सुक हो गया। वह सोचता है कि यह कोई अंधविश्वास होगा या शायद कोई वैज्ञानिक कारण। वह अपना कैमरा, नोटबुक और कुछ जरूरी सामान लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, बस से उतरकर पैदल चलना पड़ा। जंगल के बीच से गुजरते हुए उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। शाम ढल रही थी जब वह गांव पहुंचा। गांव के सरपंच रामलाल जी ने उसे ठहरने की जगह दी। एक पुरानी हवेली में कमरा मिला। रामलाल जी ने चेतावनी दी, बेटा, रात को बाहर मत निकलना। वो रोना सुनाई देगा, लेकिन मत जाना। अर्जुन मुस्कुराया, चाचा, मैं तो इसी के लिए आया हूं। रात हुई। अर्जुन अपने कमरे में लेटा हुआ था। घड़ी की सुई 12 की ओर बढ़ रही थी। अचानक दूर से एक आवाज आई। वह रोना था घोड़े का। शुरू में धीमी, फिर तेज, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वह उठा, खिड़की से बाहर झांका। खंडहर की ओर से आ रही थी आवाज। चांद की रोशनी में खंडहर भयानक लग रहा था। अर्जुन ने सोचा, कल जाकर देखूंगा। लेकिन नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या ये सच है या कोई जानवर की आवाज। सुबह हुई। अर्जुन गांव वालों से बात करने निकला। पहले मिले बुजुर्ग, दादी अम्मा। उन्होंने बताया, बेटा, वो घोड़ा राजा का था। राजा ने उसे मार डाला क्योंकि वह बीमार हो गया था। लेकिन कालू जोंकशी था, वह रोता रहा। अब उसकी आत्मा रोती है। अर्जुन ने नोट किया। फिर मिला किसान रमेश। रमेश बोला, मैंने खुद देखा है। एक बार रात को गया था तो एक काला साया दिखा। भागकर आया। अर्जुन को लगा ये सब डर से बने किस्से हैं। दोपहर में वह खंडहर की ओर गया। खंडहर पुराना था, दीवारें टूटी हुई, जंगली पौधे उगे हुए। अंदर घुसा तो ठंडी हवा महसूस हुई। एक जगह पर घोड़े की मूर्ति थी, टूटी हुई। अर्जुन ने फोटो लिए। तभी एक आवाज आई, कौन हो तुम। पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी था। नाम था हरी, गांव का पुराना चौकीदार। हरी बोला, ये जगह शापित है। राजा ने गलती की थी। उसने घोड़े को नहीं मारा, बल्कि उसकी जगह किसी और को मार दिया। अर्जुन चौंका, क्या मतलब। हरी ने कहानी सुनाई। कहते हैं, राजा विक्रम की एक रानी थी, नाम रानी लक्ष्मी। रानी को घोड़े से जलन थी क्योंकि राजा घोड़े से ज्यादा प्यार करता था। एक रात रानी ने जहर देकर घोड़े को मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से राजा का बेटा पी गया। बेटे की मौत हो गई। राजा ने गुस्से में रानी को कैद कर दिया। लेकिन घोड़ा दुखी होकर रोता रहा और मर गया। उसके बाद से उसकी आत्मा रोती है। हरी बोला, तुम मत उलझना इसमें। अर्जुन वापस लौटा। शाम को वह और जानकारी इकट्ठा करता रहा। गांव की लड़की मीरा से मिला। मीरा पढ़ी लिखी थी, शहर में पढ़ाई करती थी। वह बोली, भैया, यह कोई भूत नहीं, शायद कोई जानवर हो या हवा की आवाज। लेकिन गांव वाले मानते नहीं। अर्जुन को मीरा से मदद मिली। वे दोनों मिलकर योजना बनाई, रात को खंडहर जाना। लेकिन रामलाल जी ने मना किया। रात फिर आई। आधी रात को रोना शुरू हुआ। इस बार अर्जुन तैयार था। वह चुपके से निकला, टॉर्च लेकर। मीरा भी साथ आई। जंगल से गुजरते हुए डर लग रहा था। खंडहर पहुंचे। आवाज और तेज हो गई। अंदर घुसे। एक कमरे में पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। अचानक एक छाया दिखी, काला घोड़ा जैसा। अर्जुन ने कैमरा निकाला, लेकिन छाया गायब हो गई। सिर्फ रोना बचा। वे डर कर वापस भागे। सुबह अर्जुन सोचता रहा, क्या ये सच था या उसका वहम। वह और जांच करने का फैसला किया। अर्जुन की पहली रात की घटना ने उसे और उत्सुक बना दिया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण कहानी नहीं। मीरा के साथ मिलकर उसने गांव की पुरानी किताबें खोजीं। गांव के मंदिर में एक पुराना ग्रंथ था जिसमें राजा विक्रम की कहानी लिखी थी। ग्रंथ पढ़ते हुए पता चला कि राजा का बेटा नहीं मरा था, बल्कि रानी ने उसे छिपा दिया था।
घोड़े ने राजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने गुस्से में घोड़े को मार दिया। लेकिन ग्रंथ में लिखा था कि घोड़े की आत्मा अमर है, वह रोती रहेगी जब तक न्याय नहीं होता। अर्जुन ने हरि से और बात की। हरि ने बताया कि उसके दादा राजा के समय के थे। उन्होंने देखा था कि रानी ने जहर घोड़े के लिए बनाया था, लेकिन बेटे ने चख लिया। राजा ने रानी को सजा दी, लेकिन घोड़ा दुख से मर गया। हरि बोला, आत्मा रोती है क्योंकि बेटे का रहस्य छिपा है। अर्जुन ने पूछा, क्या बेटा जिंदा है? हरि चुप हो गया। दिन भर अर्जुन गांव घूमता रहा। वह नदी किनारे गया जहां घोड़े को दफनाया गया था। वहां एक पत्थर था जिस पर घोड़े का चित्र उकेरा हुआ। अर्जुन ने छूकर देखा, ठंडा था। तभी एक बूढ़ी औरत आई, नाम था सरला। सरला बोली, ये घोड़ा राजा का दोस्त था, रात को रोता है क्योंकि उसे धोखा मिला। सरला ने एक पुरानी कहानी सुनाई कि घोड़े की आत्मा हर साल एक व्यक्ति को चुनती है जो रहस्य सुलझाए। शाम को मीरा ने अर्जुन को बुलाया। उसने कहा, मैंने एक पुराना पत्र पाया है, मेरे दादा के पास था। पत्र में लिखा था कि राजा का बेटा जिंदा है, जंगल में छिपा हुआ। लेकिन कौन है वह? अर्जुन उत्साहित हो गया। वे दोनों योजना बनाई, जंगल में जाना। लेकिन रामलाल जी ने सुना और मना किया, खतरा है। रात हुई, फिर रोना शुरू। इस बार अर्जुन और मीरा जंगल की ओर गए, टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढते। अचानक एक आवाज, घोड़े की हिनहिनाहट। वे रुक गए। सामने एक काला घोड़ा खड़ा था, आंखें लाल, रोता हुआ। मीरा चीखी। अर्जुन ने फोटो ली, लेकिन घोड़ा गायब, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। वे वापस लौटे, डरे हुए। सुबह अर्जुन ने फोटो देखी, कुछ नहीं आया। वह सोचता रहा, क्या ये हुआ है? वह गांव के डॉक्टर से मिला। डॉक्टर बोला, यह कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, सामूहिक भ्रम। लेकिन अर्जुन मानता नहीं। वह और मीरा ग्रंथ पढ़ते रहे। पता चला कि न्याय के लिए घोड़े की कब्र पर पूजा करनी होती है। दोपहर में वे कब्र पर गए, पूजा की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम को हरि आया, बोला, बेटा राजा का वंशज है, गांव में ही रहता है। अर्जुन चौंका। कौन? हरि ने इशारा किया रामलाल जी की ओर। क्या सरपंच राजा के वंशज हैं? रात को फिर रोना। इस बार अर्जुन अकेला गया। खंडहर में घुसा। एक कमरे में पुरानी तस्वीर मिली, राजा और घोड़े की। तस्वीर छूते ही आवाज तेज हुई। अर्जुन डरा, लेकिन रुका। अर्जुन अब रहस्य की गहराई में उतर चुका था। वह रामलाल जी से मिला। चाचा, क्या आप राजा विक्रम के वंशज हैं? रामलाल जी चौंके, लेकिन माना, हाँ, मैं उनका परपोता हूँ। लेकिन ये रहस्य मत फैलाना। रामलाल जी ने पूरी कहानी बताई। राजा का बेटा जिंदा बचा था, रानी ने उसे जंगल में छिपाया। बेटा बड़ा हुआ, गांव में रहा, लेकिन घोड़े की मौत का दुख उसे सताता रहा। रामलाल जी बोले, घोड़ा रोता है क्योंकि न्याय नहीं हुआ, रानी का अपराध छिपा है। अर्जुन ने पूछा, क्या करें? रामलाल जी बोले, कब्र पर सच्चाई बोलो। मीरा को बताया। वे तीनों योजना बनाई, लेकिन हरि ने चेतावनी दी, आत्मा गुस्से में है। दिन भर तैयारी। शाम को जंगल में एक पुराना झोपड़ा मिला जहां राजा का बेटा रहा था। वहां डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि घोड़ा निर्दोष था, रानी ने जहर दिया। अर्जुन ने डायरी पढ़ी, सब समझ आया। रात को रोना शुरू। वे कब्र पर गए। रामलाल जी ने सच्चाई कबूली। घोड़ा, माफ करो, अपराध रानी का था। आवाज रुकी, लेकिन अचानक हवा तेज, घोड़ा प्रकट हुआ। सब डरे। घोड़े ने रामलाल जी को देखा, फिर गायब। सुबह शांति, लेकिन अर्जुन को लगा अभी खत्म नहीं। वह और जांच करता रहा। अर्जुन अब पूरे रहस्य को सुझाने के करीब था। उसने डायरी से पता लगाया कि रानी की एक गुप्त जगह है खंडहर में। वह मीरा और रामलाल जी के साथ गया। खंडहर के तहखाने में घुसे। वहां रानी की डायरी मिली। लिखा था कि उसने जलन में जहर दिया, लेकिन पछतावा हुआ। रात को फिर रोना। वे तहखाने में गए। घोड़ा प्रकट हुआ। रामलाल जी ने माफी मांगी। घोड़े की आत्मा ने संकेत दिया। एक बॉक्स मिला जिसमें राजा का पत्र था। पत्र में न्याय की बात। सब खुश, लेकिन एक ट्विस्ट, हरि ही राजा का बेटा था। हरि बोला, मैं छिपा रहा। समापन और शांति, अंत में सब सुलझ गया। हरि ने सच्चाई बताई। घोड़े की आत्मा को शांति मिली। रोना बंद हो गया। अर्जुन ने कहानी लिखी। गांव खुश। अर्जुन वापस शहर गया, लेकिन यादें सा